हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस जियो को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और उस खबर के चलते कल जब मार्केट ओपन होगा तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये आपको हरे निशान में देखने को मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी रैली की हम कल उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि चौथा बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में आया हुआ है। इसी हफ्तों में इसी महीने में पिछले 4 महीने की अगर हम बात करें तो भैया चौथा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है रिलायंस जियो में और कुल इन्वेस्टमेंट है वो 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। पिछले एक महीने के अंदर इतने बड़े निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज में मतलब कि रिलायंस जियो में देखने को मिले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा वो इन्वेस्टमेंट है और हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करना सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1,450 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 26% का ग्रोथ है और ये जो इतनी बड़ी रैली आई है उसमें कहीं ना कहीं हाथ है कि पिछले एक महीने के अंदर अगर हम देखें तो 4 बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं रिलायंस जियो के अंदर। पहली आई फेसबुक की डील, बाद में सिल्वर लेक की डील, बाद में हम बात करें विस्टा की डील, अब चौथा बड़ा निवेश भी यहाँ पर आया है और वो काफी बड़ा निवेश भी है। पिछले एक साल की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप देखिए 16% का ग्रोथ है। कोविड 19 के चलते 880 रुपए तक शेयर टूट गया था। कोविड 19 के चलते 880 रुपए पर शेयर टूटा था। बाद में बढ़िया बाउंस बैक आया जैसे एक के बाद एक बड़े निवेश की खबरें आना शुरू हुई और खबरें आई, शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आना शुरू हो गई यहाँ पर। देखिए, ऑयल की जो प्राइस है उसमें भयंकर गिरावट आई थी। कोविड 19 के चलते शेयर टूट गया। अभी भी ऑयल प्राइस काफी सस्ता हो चुका है और उसी के लिए अगर हम बात करें तो शेयर में गिरावट थी। लेकिन बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक और बिजनेस है टेलीकॉम का, जो रिलायंस जियो अभी पूरे इंडिया में डोमिनेट कर रहा है। पूरे इंडिया में बहुत ही कम वक्त में इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है रिलायंस जियो और उसमें एक के बाद एक बड़े निवेश की खबरें आई और शेयर आसमान में पहुंच गया। इतनी बड़ी जो गिरावट थी, सीधा शेयर पैसा डबल कर दिया उसने। तो सीधा हम उस न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए, रिलायंस जियो बैक फोर्थ बिग इन्वेस्टमेंट इन 4 वीक। देखिए, 4 हफ्तों में चौथा बड़ा निवेश है। अब यहाँ पर कौन है? जनरल एटलांटिक है जो कम से कम 6,600 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है रिलायंस जियो में। तो इसी के साथ अगर हम निवेश की कुल राशि देखें तो 67,194 करोड़ तक का निवेश यहाँ पर हो गया सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो के अंदर। तो न्यूज कुछ इस तरीके से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन May 17 मतलब आज said growth equity firm General Atlantic partner with invest rupees 6,598 करोड़ 6,598 करोड़ सॉरी 6,598 करोड़ in Geo platform, the fourth major deal little less than 4 weeks from the leading global tech investor that will infuse total। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर आ रहा है और तकरीबन अगर हम देखें तो 1.34% की स्टेक ये लोग खरीदेंगे जियो प्लेटफॉर्म में। जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% की हिस्सेदारी ये लोग खरीदेंगे। अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो देखिए 4 वीक में 4 बड़ी डील आई है। इकोनॉमिक्स मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है और पूरा यहाँ पर समझाया गया कि भैया कितनी स्टेक यहाँ पर खरीदी गई है। तो सबसे पहले 22 अप्रैल को फेसबुक आया और फेसबुक ने तकरीबन तकरीबन 43,574 करोड़ का निवेश किया और 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी रिलायंस जियो में। यहाँ पर सिर्फ जियो की बात हो रही है। तो 22 अप्रैल फेसबुक आया, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा यहाँ पर लगाया, 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद 3 मई को सिल्वर लेक आया। सिल्वर लेक ने भी तकरीबन 1.15% की होल्डिंग खरीदी और 5,656 करोड़ तक का निवेश किया इन लोगों ने। 8 मई को विस्टा आया, उसने 2.32% की होल्डिंग रिलायंस जियो में अक्वायर की और 11,367 करोड़ रुपए का निवेश आया यहाँ पर। उसी तरीके से 17 मई को मतलब आज ये आया है जनरल अटलांटिक।
उसने 1.34% की होल्डिंग खरीदी और तकरीबन 6,600 करोड़ तक का निवेश किया। तो कुल मिलाकर जो निवेश है वो 67,000 करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच गया। ये 4 बड़ी डील्स, आप खुद सोचिए रिलायंस जियो की जो वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, काफी हद तक एक के बाद एक बड़ी डील हो रही है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी डील्स आपको रिलायंस जियो में देखने को मिल सकती है और फेसबुक की जो इतनी बड़ी डील हुई है उससे डेफिनेटली फेसबुक का भी फायदा है और रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी फायदा है, क्योंकि आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है जियो मार्ट को लेकर, काफी बड़े प्लान हैं इनके। और अगर सारी सिचुएशन सही रही तो याद रखिए इंडियन मार्केट में जियो मार्ट डोमिनेट करेगा। फेस व्हाट्सएप के द्वारा उसको प्रमोट करने का प्लान है फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और जियो मार्ट अगेन डोमिनेट करने की सिचुएशन में जरूर रहेगा, जो काफी बड़ा डोमिनेशन यहाँ पर कर सकता है। तो मुकेश अंबानी जी की ये कंपनी है और काफी बड़ा निवेश यहाँ पर आया हुआ है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम वक्त में रिलायंस जियो इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेलीकॉम इंडस्ट्री बन चुकी है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स इन्हीं के पास है और इसीलिए पूरे इंडिया में ये डोमिनेट कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो। और आने वाले दिनों में हमें और भी ज्यादा डील्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और खबर ये भी है कि बहुत जल्दी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो के नाम से आईपीओ भी निकालेगी, तो जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होगा उनको रिलायंस जियो के भी शेयर्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पर बात करें तो देखिए लार्ज कैप फोकस 9,72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर हम देखें एनएससी में तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो सबसे पहले आप देखिए डिविडेंड की बात करें तो 65% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹6.5 मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्निकल रेटिंग दमदार है, काफी बढ़िया है। और कल जब मार्केट ओपन होगा तो इस खबर के चलते याद रखिए शेयर में एक बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 31.93 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री भी 18.61 है। बुक वैल्यू 706 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.07 है, ईपीएस 45 के आसपास है, डिलीवरीज 20 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 28% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में इसके शेयर्स में इसके प्रॉफिट जो है उसमें गिरावट जरूर आई है, तकरीबन 6,575 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि इससे पहले कंपनी 11,000 से 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट करती थी हर क्वार्टर में। देखिए प्रॉफिट में जो डिक्रीज आया उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो लॉकडाउन के चलते जो इनका ऑयल और रिफाइनिंग का जो बिजनेस है उसके ऊपर काफी बड़ा फटका पहुंचा, क्योंकि आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बड़ा पैसा है वो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल से ही निकलता है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो शेयर में गिरावट आना तय है। लेकिन अभी धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, अभी टेलीकॉम से भी एक बड़ा पैसा आ रहा है और रिलायंस जियो एक बड़ा मुनाफा कमा रहा है, रिलायंस रिटेल भी एक बड़ा पैसा यहाँ पर कमा रहा है। तो जरूर आने वाले दिनों में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि टेलीकॉम से एक बहुत बड़ा पैसा आएगा, लेकिन सिचुएशन ये भी होगी कि कंपनी डीमर्ज भी हो सकती है, रिलायंस जियो के नाम से अलग शेयर भी निकल सकता है, और अगर ऐसा होगा तो जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं उनको जियो के भी शेयर्स मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो प्रमोटर है ना वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। पिछले 4 क्वार्टर को आप देखिए 47.29% की होल्डिंग थी जून 2019 में, सितंबर 2019 में 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग रही। अब भी वो होल्डिंग धीरे धीरे से लेकिन इंक्रीज हो रही है, 50.07% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे क्यों? क्योंकि भैया प्रमोटर को पता रहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी आने वाले दिनों में किस दिशा में जा रही है, किनके साथ डील होने वाली है, किस तरीके से कंपनी का फ्यूचर है, वो प्रमोटर को अच्छे से पता रहता है। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका कर सकता है। और जिस तरीके से कंपनी अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था कि भैया प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं, रिटेल ही नहीं, और भी कई सारे बिजनेस में अपना हाथ डालती हुई दिखाई देगी। और जो प्लान है इनका जियो मार्ट को लेकर वो भी एक बहुत बड़ा प्लान है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी काफी सस्ता मिल रहा है,
आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, और जिन्होंने खरीदा है वो यहाँ पर निवेशित रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं। छोटी गिरावट अगर आई भी है तो शेयर वापस से बाउंस बैक कर लेगा और बढ़िया बाउंस बैक करेगा। अभी भी सऊदी अरमाको के साथ भी एक डील होनी है, वो भी एक टेबल पर है, याद रखिए अगर उसकी भी कंफर्मेशन आ गई तो शेयर रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता इसको। तो मैं यही कहूंगा, खरीदा है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। कोविड-19 के चलते मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत गिरावट आएगी कुछ वक्त में, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, रिलायंस जियो पहला शेयर, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा शेयर होगा जो सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा आपको। तो बाकी मर्जी आपकी है। खरीदारी करने से पहले एक बात हमेशा याद रखेंगे कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। छोटी क्वांटिटी पहले खरीदे, अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो थोड़े और शेयर खरीदे। यही एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।